Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 14, our resources. A. Short answer type questions. Question number 1. Suggest some ways to prevent soil erosion. Erosion यानी washing away of soil. रेन वाटर के साथ जो सॉइल मिट्टी बह जाती है उसे सॉइल इरोजन कहेंगे. आंसर. Ways to prevent soil erosion are: first, planting more trees. Second, checking overgrazing by animals. ऐसा नहीं कि पूरा जो छोटे छोटे घास है या छोटे छोटे पौधे पूरी तरीके से गाय ने या एनिमल्स ने क्या किया, चर लिया. जिससे क्या होगा, ट्रीज़ नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगे. विदाउट ट्री कहाँ रूट होगा, एंड विदाउट रूट हु विल होल्ड द सॉइल्स. 3. Making embankment on hill slope to prevent the washing away of soil during heavy rain. embankment यानी ऐसे बाउंड्रीज़ देना है कि जो मिट्टी है वो वहीं पे रह जाए और उसमें वो बाउंड्री जैसा होता है, उसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं. तो उस होल से सिर्फ पानी निकलता है. या फिर उसको नेचुरल तरीका जो है बनाने का, उसमें छोटे छोटे पत्थरों को, चट्टानों को ऐसे रख दिया जाता है अरेंज करके, और जाली से उनको पैक कर दिया जाता है. तो जो भी मिट्टी होगी वो उसके पीछे रहेगी, किसके, उन चट्टानों के पीछे रहेगी, और उसकी जो होल्स हैं वहाँ से पानी निकलेगा. होल्स नहीं बोलना चाहिए, गैप बिटवीन द टू रॉक्स जो होंगे वहाँ से पानी रीस रीस के बह जाएगा, पर मिट्टी नहीं जाएगी. क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ नोट ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज. आंसर. पीपल देमसेल्व्स आर कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज. आप हम सभी कौन है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं. और जो स्टूडेंट्स अभी स्कूल में हैं वो ह्यूमन रिसोर्स अभी बन रहे हैं, उन्हें बनाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, स्किलफुल एजुकेटेड किया जा रहा है. दे आर ग्रेट एसेट्स फॉर अ कंट्री. एसेट्स यानी हिम्मत होते हैं, प्रॉपर्टी होते हैं. ह्यूमन बींग्स यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज बाय वर्च्यू ऑफ देयर इंटेलेक्ट, यानी अपने दिमाग, स्किल, ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी. इन सब की हेल्प से हम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं. जैसे कि सनलाइट है, तो सनलाइट का यूज़ हम कैसे करते हैं, हम सोलर पैनल लगा लेते हैं, है ना, टेक्नोलॉजी लगा लेते हैं, उस टेक्नोलॉजी से हम उसको यूज़ करते हैं. स्किल, जिसने वो पैनल बनाया वो स्किलफुल था, ट्रेनफुल था, एजुकेटेड था, अपने इंटेलेक्चुअल और इनोवेशन की हेल्प से उसने वो प्रोडक्ट जनरेट किया. बाय बीइंग हेल्दी एंड स्किलफुल दे कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ देयर पोटेंशियल. तो ह्यूमन रिसोर्स कैसा होना चाहिए, हेल्दी भी होना चाहिए, स्किलफुल होना चाहिए. अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आपको सब काम करने आता है, बट आप बीमार है, यू आर नॉट हेल्दी बॉडी, तो आपसे चाह कर भी काम नहीं होगा, आप बार बार थक जाएंगे, अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है. सो फॉर अ हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ़ समवन आस्क यू हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, आंसर माई हेल्थ इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, माई बॉडी, हेल्दी बॉडी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. इफ़ यू डोंट हैव अ हेल्दी बॉडी, कोई काम नहीं कर सकते. सब चीज़ आएगा, फिर भी हम मेंटली एक्टिव वहाँ पे एक्ट नहीं कर पाएंगे, हम काम ही नहीं कर पाएंगे अच्छे से, क्रिएटिविटी अपने पूरे पोटेंशियल अपने के साथ. सो अवर बेस्ट फ्रेंड इज़ अवर हेल्थ, ना ही कोई और नहीं. क्वेश्चन नंबर 3. हाउ कैन वी प्रिवेंट वेस्टेज ऑफ वाटर. आंसर. वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड इन द फॉलोइंग वेज. बाय प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, पानी का सही उपयोग करना. जैसे कि जो नहाने का पानी है उसको आप गार्डनिंग में यूज़ कर सकते हैं, जो बर्तन धोया उसको रीयूज़ कर सकते हैं. कपड़े के पानी, जो सर्फ वाले पानी, उससे आप अपनी गाड़ियाँ धो सकते हैं, पोर्च धो सकते हैं, छत को वॉश कर सकते हैं. सेकेंड, बाय स्टोरिंग रेन वाटर. छत से जो हम बाहर की ओर पाइप निकाल देते हैं, उस पाइप को बाहर ना निकाल के अपने आंगन में ही एक हमें क्या बनाना चाहिए, पिट, गड्ढा बनाना चाहिए, और उसको प्रॉपर सीमेंट करके अच्छे से कवर कर सकते हैं. उसी में आप पूरे वाटर को क्या कीजिए, स्टोर कीजिए. साल भर उसको किस में यूज़ करेंगे, क्लीनिंग में यूज़ करेंगे, वॉशिंग, जो आप गाड़ियाँ वगैरह धोते हैं, वाटरिंग प्लांट्स, इसमें यूज़ कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ आर फॉसिल फ्यूल्स जनरेटेड. आंसर. फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम आर जनरेटेड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डीके प्लांट्स एंड एनिमल्स. जो सड़ रहे हैं उसे फॉसिल कहते हैं. जो मर गए हैं, जो गड्ढे में या मिट्टियों में दबे हुए हैं, उनकी हड्डियां हैं जो दबी हुई हैं, दोज आर फॉसिल्स, उसे फॉसिल्स कहते हैं. बट 100 and millions ऑफ ईयर्स के बहुत स्लो प्रोसेस के बाद
ये फॉसिल्स फ्यूल बन जाते हैं। फ्यूल यानी एनर्जी देने वाले लिक्विड्स बन जाते हैं, इसे ही हम फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। आंसर, द सन इज एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑल्सो कॉल्ड सोलर एनर्जी। इनएग्जॉस्टिबल मतलब जो कभी एग्जॉस्ट ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, जो कैसा हो नेचर में, रीन्यूएबल नेचर का हो। जैसे कि आज सुबह सनलाइट आई, ऐसा तो नहीं हो कि शाम तक ख़त्म हो गया, नहीं, कल सुबह फिर सनलाइट आ जाएगी, फिर शाम तक रहेगी, फिर नेक्स्ट डे आ जाएगी। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि क्लाउडी रहेगा तो सनलाइट नहीं हुआ, बट उसके नेक्स्ट डे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, सो सनलाइट इज़ अ फ्रीली अवेलेबल एंड रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। जितना चाहो यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। वाई इट इज़ एसेंशियल? बिकॉज ऑफ सनलाइट जो उसकी हीट होती है, उसी से जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, प्लांटेशन होता है। प्लांटेशन है तो वाइल्ड लाइफ है, हम हैं, बायोडाइवर्सिटी है। और अगर प्लांट्स हैं, बायोडाइवर्सिटी है, हम हैं, तो हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा लाइफ है, हमारे स्कूल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। अगर हम ही नहीं हैं तो फिर हम क्या करेंगे इन सारी चीज़ों का। तो ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है? द इनिशियल सोर्स ऑफ एनर्जी सन, जो अर्थ में नहीं है, डिस्टेंस में है, बट वो दूर से ही हमें क्या कर रहा है? पोषण दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है। इट इज़ रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्योंकि वही बनाएंगे खाना, वही ग्रो करेंगे। एंड इज़ अ की टू नेचुरल प्रोसेस लाइक वाटर साइकिल, changes of seasons, etc. Gadgets such as solar cell, solar cooker, etc. also work on solar energy. तो हम तो चल ही रहे हैं, साथ में हमारी टेक्नोलॉजी बेस्ड जो गैजेट्स बनाए गए हैं वो भी किस पे चल रहे हैं? सन के भरोसे चल रहे हैं। बी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म नेचुरल रिसोर्सेज? Differentiate between exhaustible and inexhaustible resources. Answer, the material provided by nature to satisfy human needs are called natural resources. वो सारा मटेरियल हमें कहाँ से मिलता है? नेचर से ही मिलता है, हम किसी दूसरे प्लानट से कुछ भी नहीं लेके आते। ठीक है, वॉट एवर वी आर गेटिंग फ्रॉम मदर नेचर। तो सारा मटेरियल कहाँ का है? नेचुरल रिसोर्सेज से ही हम लेकर आते हैं। डिफरेंस बिटवीन द टू, एग्जॉस्टिबल एंड इनएग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट क्या होता है? जो एक बार यूज़ किया, ख़त्म हो गया। एग्ज़ाम्पल, आपके घर में एक गिलास दूध था, आपने उस दूध को पी लिया, दूध ख़त्म हो गया, फिनिश। बट अगर आप छत में जाके ठंड के समय आप धूप सेक रहे हैं, आप सन रेज़ ले रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगा? नहीं, और भी कोई ले सकता है, अगले दिन फिर आ जाएगा, फिर ले सकते हैं। तो ये क्या है? रीन्यूएबल सोर्स है। हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, हम हर पल सांस ले रहे हैं बिना रुके, क्या सांस ख़त्म हो गई? नहीं। तो ये क्या है? रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। ये इनएग्जॉस्टिबल है, जो ख़त्म नहीं होगा। एग्जॉस्टिबल रिसोर्स, फर्स्ट पॉइंट, रिसोर्सेज दैट गेट एग्जॉस्टेड वंस यूज्ड आर कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्स। पेट्रोल एक बार भराते हैं, ख़त्म हो गया, फिर जाके भराना पड़ता है। इनएग्जॉस्टिबल, फर्स्ट पॉइंट, resources that do not get exhausted after use are called inexhaustible resources. जैसे कि हवा, ऑक्सीजन हम लिए जा रहे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। सेकेंड, दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। वो रीन्यू नहीं हो सकते, ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए एग्जॉस्ट बोलते हैं, ख़त्म। सेकेंड, दे आर ऑल्सो नोन एज रीन्यूएबल रिसोर्सेज। हम बार बार सांस ले रहे हैं, कहाँ से आ रहा है? रिन्यू हो के आ रहा है, प्लांट्स उसको क्लीन करके वापस से हमको भेज देता है, फिर हम उसको वापस से क्लीन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना के भेज देते हैं, लो भैया प्लांट तुम ले लो, फिर वो हमको भेज देता है। तो क्या हो रहा है? एक ही चीज़ है जिसको हम बार बार क्या करें? रिन्यू कर रहे हैं। ऐसा ही पानी के साथ भी हो रहा है। वाटर साइकिल में वाटर बार बार प्रोसेस हो रहा है, वाटर वेपर बनता है, कंडेंस होता है, रेनफॉल हो रहा है। पॉइंट नंबर 3, अंडर एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है वंस यूज़ करने के बाद। फॉर एग्जांपल सनलाइट, वाटर, विंड, ये कभी ख़त्म नहीं होती, ये रीन्यूएबल नेचर की होती है, बार बार न्यू हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर फॉरेस्ट यूज़फुल? आंसर, फॉरेस्ट आर यूज़फुल टू अस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन रोकता है, क्योंकि पेड़ है, रूट्स हैं, रूट्स सॉइल को पकड़ के रखेंगी, तो सॉइल नहीं बहेगा। सेकेंड, it provides shelter and food to animals, insects and bird.
उनको रहने के लिए घर भी देते हैं, फूड भी देता है। थर्ड पॉइंट, इट प्रोवाइड्स टिम्बर, मेडिसिन एंड पल्प ऑफ पेपर। फोर्थ, इट मेंटेन्स बैलेंस इन नेचर, नेचर का बैलेंस मेंटेन करके रखता है। कैसे? हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन आता है ना, वहाँ पे वाइल्ड लाइफ रह रहे हैं, हम यहाँ रह रहे हैं, बहुत सारा हम फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस निकाल के लाते हैं। फिर जो फॉरेस्ट में फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि एनिमल्स हैं तो मरेंगे ही, प्लांट्स हैं, कभी आग लग जाती है या हवा के कारण कोई पेड़ गिर जाता है, फिर वो अंदर दब जाता है, स्लोली वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो नेचर में बैलेंस मेंटेन्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर सम एनिमल्स एंडेंजर्ड? एंडेंजर्ड यानी जो डेंजर में हैं, अभी ख़त्म नहीं हुए हैं बट वो डेंजर पॉइंट पे हैं, वो बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व अवर वाइल्ड लाइफ? आंसर, द हंटिंग or killing of animals for their teeth, skin, bones and entertainment has made them endangered. कई लोग उनके बॉडी पार्ट्स के लिए करते हैं, जैसे जो ठंडे एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ना लेदर की चीज़ें बहुत यूज़ की जाती है। लेदर मतलब होता है थिंग्स मेड ऑफ स्किन। तो किसके स्किन का? एनिमल्स के स्किन का। उनकी स्किन्स के जो जैकेट्स बने होते हैं या बूट्स हैं, बेल्ट्स हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं मेड ऑफ एनिमल स्किन, तो इन चीज़ों के लिए उनको मार दिया जाता है। एंटरटेनमेंट के लिए मार दिया जाता है, बोन्स के लिए मार दिया जाता है, टीथ के लिए, जैसे हाथी के जो दांत होते हैं उससे चूड़ियाँ बनती है, उससे कुछ एक ब्रश बनता है जिसकी पेंटिंग्स वगैरह होती है, या डेकोरेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। इन चीज़ों के कारण वो क्या हो गया, एंडेंजर्ड हो गया। नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर मेंट टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड टू प्रिजर्व देयर नेचुरल हैबिटेट. Government has imposed a strict ban on hunting and poaching activities. Poaching यानी उनकी बॉडी पार्ट्स के लिए उनको मार देना। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज? कैसे बचाएं उसे हम? आंसर, वी कैन कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज बाय यूजिंग देम जुडिशियसली। उसको ढंग से यूज़ करके हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते, कंजर्व कर सकते फॉर फ्यूचर यूज़। सेकेंड, अवॉइडिंग देयर वेस्टेज, बिना मतलब के अननेसेसरी उनका वेस्टेज ना करके। थर्ड, केयरफुली मेंटेनिंग देम, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आप 2 पेड़ काटते हैं किसी भी रीज़न से, तो एटलीस्ट ट्राई टू प्लांट 5 मोर ट्रीज़। 5 ना सही 2 नए ट्री लगाइए, नए छोटे छोटे पौधे लगाइए, प्लांट करिए। अगर आप 1 ट्री लेते हैं, ले सकते हैं, मना ही नहीं है लेने से, बट लालच नहीं करना है। हम लालच में आ चुके हैं, हम एक्सेस यूज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं चीज़ों का, तो लालच नहीं करना है। रिक्वायरमेंट है, ले लीजिए, बट जितना ले रहे हैं उससे ज़्यादा दे कर आइए। उस लैंड को ख़राब मत कीजिए, उसकी फर्टिलिटी को, वहाँ के वाइल्ड लाइफ बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करके रखना है। फोर्थ पॉइंट, रीयूजिंग रीन्यूएबल सोर्सेस। हमारे पास घर में भले बिजली या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, बट वी शुड ट्राई टू हैव सोलर पैनल्स एट अवर हाउस। दोनों कनेक्शन रखिए, जब सोलर पैनल काम ना करे तब आप इसको यूज़ कर लीजिए। ठीक है, तो हमें इधर प्रिफर करना है किसकी ओर, रीन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की ओर। सी, fill in the blanks. First, national park and wildlife sanctuaries are built to protect and preserve wildlife. Second, exhaustible resources cannot be regenerated easily. वापस से उसको जनरेट नहीं कर सकते ईजिली, उसके लिए अगेन हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लगेंगे कि वापस से कोल बनेगा, पेट्रोलियम बनेगा। थर्ड पॉइंट, वी शुड यूज़ फ्यूल्स इकोनॉमिकली, यानी समझदारी के साथ। अननेसेसरी घूमने फिरने या फालतू की एक्टिविटीज़ के लिए ना ही उसको बर्बाद करना है। इकोनॉमिकली मतलब सोच समझ के यूज़ करना है। फोर्थ, वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर in which trees are planted on a large scale. Number 5, windmills are used to generate electricity. Number 6, we must use our natural resources judiciously. D, multiple choice questions. First one, this is an inexhaustible resource. कौन सा है जो कभी ख़त्म नहीं होगा? तो विंड, हवा कभी ख़त्म नहीं होगी। सेकेंड, सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय दिस मेथड। कौन सा? प्लांटिंग ट्रीज़।
ट्री बढ़ा देंगे तो रूट्स अवेलेबल हो जाएंगे जो मिट्टी को पकड़ के रखेगा, जिससे मिट्टियाँ नहीं बहेंगी। नंबर 3, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस मिनरल। ऑप्शन डी, माइका। Define the following. First, conservation of resources. Conservation of resources means the wise use of these resources and to protect them from being used up completely. थोड़ा यूज़ करो, थोड़ा बचाओ। जितनी की ज़रूरत है उतना यूज़ करो, बाकी बचाओ, सेव करो फॉर द फ्यूचर। Poaching. The killing of animals for their teeth, skin, tusk, bones and fur is called poaching. Number 3, deforestation. Cutting down of trees on a large scale is called deforestation. Number 4, soil erosion. The loosening. Loose क्यों हो रहा है? Because of absence of roots and washing away of soil by various natural agents. यानी कि रेन वाटर से चला गया, कहीं फ्लड आया तो चला गया, तेज़ हवा चली तो चला गया उड़ के, ठीक है, सॉइल। एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज़ कॉल्ड सॉइल इरोजन। इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। जो मिट्टियाँ होती है जो बह जाती है, वो जैसे नदी में जाके मिल गई, ठीक है, तो नदी के नीचे में आके भर जाएगी। अब नदी का जो पानी बहने का जगह था वहाँ पर मिट्टी भर गया, वहाँ पर मिट्टी बह गया, तो नदी क्या करेगी? नदी ऊपर उठेगी और वो और जगह बनाएगी। जब नदी और जगह बनाएगी तो वो फ्लड वाले कंडीशंस बनाएगी। अच्छा, अब नदी में नीचे सेटलमेंट तो हो गए, बट वो धीरे 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 वो सारी मिट्टी को कहाँ लेके जाएगी? ओशन में। फिर ओशन में क्या हो जाएगा? पूरा मिट्टी डिपॉजिट होते जाएगा बहुत सालों तक। उसके बाद ओशियन के पास जगह नहीं बचेगा पानी रहने के लिए, फिर वो क्या करेगा? वो लैंड को घुसेगा, जिससे क्या होगा? ओशियन बड़ा होते जाएगा और हमारे रहने का लैंड कम होता जाएगा। फिर थाउजेंड्स ईयर के बाद जो मिट्टी अंदर गई थी वो मिट्टी एक टापू बना देगी, एक नया आइलैंड बन जाएगा। तो प्रॉब्लम हुई ना, कितनी सारी सिटीज़ डूब जाएंगी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जो कोस्टल एरियाज़ है इंडिया में, जो कोस्टल एरियाज़ है यानी जो सिटीज़ समुद्र के किनारे सेट है, वहाँ वो रहेंगी ही नहीं अगर हमने सॉइल इरोजन को कंट्रोल नहीं किया तो सब डूब जाएंगे, सबमर्ज्ड हो जाएंगे ओशियन में। नंबर 5, natural resources. The materials provided by nature to satisfy human needs are called natural resources. मतलब वो सारी चीज़ें जो हमें मदर नेचर से मिलती है एक अच्छा और स्मूथ लाइफ जीने के लिए।